वो हमारी चप्पल टूट गई थी तो सोचा रास्ते में मोची मिलेगा तो ठीक करवा लेंगे। आप? वो हम तुम्हारे बड़े मालिक का साथ दे रहे हैं बेटा। वो नंगे पैर चलेंगे तो हम भला कैसे चप्पल पहन सकते हैं कृष्णा? देखिए बड़े मालिक, आपकी पत्नी कितनी अच्छी है। हम जानते, बताने की जरूरत नहीं है हमें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दुकान के लिए दूध लाने जा रहा था। हाँ तो जाओ फिर। हमसे या हमारी चप्पल से तुम्हें क्या मतलब? ए कृष्णा, ये क्या बदतमीजी है? आप झूठ बोल रहे थे ना? क्योंकि घर से यहाँ के रास्ते में 4 मूंछी बैठते हैं। अगर आपको ठीक करानी होती तो आप वहाँ करा लेते। इसलिए आप यही इंतजार कीजिए, मैं ये ठीक करवा कर लाता हूँ। अशोक के बाबूजी, चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। चलिए ना, चलिए। इसे सिल दीजिए। क्या है मालती? वो देखिए, देखिए, हमारे जायज बेटे ने तो कैंची से हमारी चप्पल काट दी। और जिसे आप हमेशा नाजायज नाजायज कहते रहे, आज वो ही आपकी चप्पल सिलवा रहा है। ताना नहीं दे रहे हैं अशोक के बाबूजी, और ना ही आपसे कभी कहेंगे कि आप कृष्णा को स्वीकार कर लीजिए। अगर आपके दिल में कृष्णा के लिए सिर्फ नफरत है तो नफरत ही से, लेकिन एक बार उसकी तरफ देखिए तो सही। यूं नजर मत फेरिए उस बच्चे से। जिंदगी में कभी कभी कड़वे रिश्ते भी ना बहुत बड़ा सहारा दे जाते हैं। हमारी तरफ नहीं, कृष्णा की तरफ देखिए। कितना हुए? 20 रुपए। ये तो दूध के पैसे हैं। ठीक है, दूध वाले को 20 रुपए बाद में दे दूंगा। लीजिए। बड़े मालिक, पता नहीं आप ये टूटी चप्पल हाथ में लिए क्यों चल रहे थे? इसे आपने सिलवाई भी नहीं, और पता नहीं आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। लीजिए, पहन लीजिए। ना चप्पल आपके पैरों के तलवों में दर्द होता है ना? किसी ने हमसे पूछ लिया कि गुप्ता जी नंगे पैर हाथ में चप्पल लिए कहाँ जा रहे हैं? कह देंगे चप्पल टूट गई है, उसे सिलवाने जा रहे हैं। अब उसे थोड़ी ना पता है कि हमारे तलवे में दर्द रहता है। पैर आगे कीजिए। बड़ी मालकिन, आप भी अपनी चप्पल पहन लीजिए। बड़ी मालकिन, आपके और मैडम जी के प्रेम को देखकर उम्मीदें जागती हैं कि इस दुनिया में प्रेम नाम की भी कोई चीज है। वरना कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। चलिए। इस चट्टे कृष्णा ने तो खेल का रुख ही पलट दिया। पास ही उल्टा फेंक दिया अरविंद भैया। लो, खा लो। खाना में मम्मी, आप जल्दी जल्दी खा लो, फिर हम आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। पक्का? हाँ पक्का। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, सब खिलाओ। हो गयो। भैया, अरे भैया। हाँ जी जी।
भैया, हम कह रहे हैं सब गड़बड़ हो गया। पता है, वो जो कृष्णा है ना, वो अम्मा बाबूजी का दिल जीतने में लगा हुआ है। क्या क्या हुआ क्या? हम कह रहे हैं कि इस लड़के के बारे में ना कुछ सोचना पड़ेगा, समझे? इसका मतलब ये है कि इनके कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद भी ये लोग नहीं रुके। धीरे धीरे इनके लिए सारे दरवाजों को बंद करना पड़ेगा ताकि उस यशोदा के पास बार बार न जाइए। कुछ सोचना पड़ेगा। चुप हो जाओ, ये लो, पी लो। नूपुर, नूपुर, बस बस बेटा, अब ये लो बेटा, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी ना। धीरे 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 बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। बस बस बस। मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे रोते रहोगे तो पापा वापस आ जाएंगे क्या? हा? देखो, अब हम सबको ही साथ में रहना है। तुम, मैं, आस्था दीदी और कृष्णा भैया, हमें ही एक दूसरे का साथ देना है, सुख दुख बांटना है, ख्याल रखना है। मैं जानती हूँ कि पापा को भूलना, ये एक्सेप्ट करना कि वो नहीं आएंगे, इजी नहीं है बेटा, मुझे पता है। किसी के लिए, मेरे लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है ये इजी। लेकिन ऐसे उन्हें याद कर कर के रोते रहना भी ठीक नहीं है ना। मम्मी की बात मानो ना प्लीज, शांत हो जाओ। मुझे बस एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो। पापा के बिना लाइफ में आगे बढ़ने में अपनी मम्मी का साथ दोगी? हम साथ हैं ना? हाँ मम्मी। आस्था, तुम साथ दोगी ना मम्मी का? बेटा, बाकी सब जाने दो, बस अपने मम्मी के साथ हो या नहीं, बोलो। आस्था दीदी हमारे साथ नहीं है बेटा। सुबह से दुकान भी नहीं खोला है हमने। चलो दुकान खोलते हैं। मम्मी, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ मम्मी, और ना ही कभी रहूंगी, पर मैं अपनी सोच नहीं बदल सकती हूँ। ठीक है, मैं भी अब तुम्हारी सोच बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सोच तुम खुद बदलोगी। मम्मी के साथ हो ना? बस एक चाल, फिर यशोदा और उसकी बच्चियां जमीन पर चारों खाने चित। पर कैसे?
जरा फोन मिलाइए उसे। किसे? कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। वैसे आपके यहाँ आने से अरविंद भैया गुस्सा तो नहीं होते हैं ना? नहीं, अब गुस्सा क्यों होगा? और हमने उससे वैसे भी कह दिया है कि तुम्हें जो करना है तुम करो भाई, और जो हमें करना है हम करेंगे। क्यों मालती? हाँ हाँ। वहाँ पे जीजी जीजा जी भी है ना? बाबूजी, अम्मा, वहाँ सब आपके साथ अच्छा सुलूक करते हैं ना? हाँ हाँ। हद से बढ़कर कोई बदतमीजी आपसे? अरे नहीं नहीं, हमारे साथ कौन बदतमीजी करेगा? हम बाप हैं उनके। नहीं मैडम जी, बड़े मालिक अपनी टूटी चप्पल हाथ में लिए आ रहे थे, तो मैं उसे सिलवाने के लिए मोची के पास गया तो मोची ने कहा कि ये टूटी नहीं है, किसी ने जानबूझकर काटी है। कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं मुझसे? सब घर पे? हाँ यशोदा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चप्पल क्या है, पुरानी हो गई थी तो पड़े पड़े कट गई। पड़े पड़े कट गए? अब वो देखो चाय उबल गई और तुम यहाँ। छोड़िए अम्मा, देखती हूँ। अरे अरविंद आया है। अरविंद तुम यहाँ कोई तमाशा मत करना। हमें यशोदा से मिलने आए। अरविंद, अरविंद हमारी बात सुनो। तुम यहाँ क्यों? अरविंद, कृष्णा का इलाज कराने के लिए रणधीर से 1.5 लाख रुपए लिए थे ना? ये उसका लीगल नोटिस है। अब क्या है कि कानूनी लिखा पढ़ी में आपका एड्रेस अभी भी गुप्ता निवास है। तो हमारे पास चला आया, हमने सोचा आपको दे दें। लीजिए। इसमें लिखा है कि अगर पैसे कल तक नहीं लौटाए गए तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। और अगर लीगल एक्शन लिया गया है ना, तो ये जो तुम्हारी नई नवेली चाय की दुकान है ना, ये भी टूट जाएगी। वो तो छोड़ो, मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। अरविंद, क्या कहा था? भैया हो ना हो, लेकिन हम आपको भाभी कहें। चलो ठीक है, यशोदा भाभी, ये चाय के पैसे जोड़कर रणधीर के पैसे लौटा दीजिए ना, लौटा दीजिए। जोड़ने में तो आप माहिर हैं, रिश्ते जोड़ लेती हैं। नाजायज को जायज से जोड़ देती हैं। अपने तेवर के बच्चे की हत्या करके खुद को पाक साफ बताने की दलीलें जोड़ लेती हैं, तो ये भी जोड़ लेंगे। ये अरविंद,
चिल्लरों को गिनकर देखिए कि 1.5 लाख रुपए में कितने कम है। और हाँ, बाबूजी से मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि शायद वो खुद की मदद भी ना कर पाए। चलते हैं यशोदा भाभी। यशोदा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो कल होने में हमारे पास बहुत समय है बेटा, कुछ ना कुछ मिलकर सब कुछ कर लेंगे, कोई इंतजाम तो होगा ही ना। हाँ यशोदा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी तुम्हारे ससुर जिंदा हैं। हमने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं और कुछ पैसे हमारी अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आते हैं। खबरदार खबरदार बेटा, अगर तुमने हमें रोका या पैसे लेने से मना किया, एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। चलो मालती, पैसे लेकर आते हैं। मैडम जी, कुल मिलाकर 375 ही हुए हैं। वैसे तो आप सारी लड़ाइयाँ अकेले ही जीत जाती हैं। फिर तो अभी आपके साथ आपकी 2 बेटियां हैं, सास ससुर हैं। फिर तो ये लड़ाई आप जीत ही जाएंगे। कुछ ना कुछ करके आप 1.5 लाख तो कमा ही लेंगे। बड़ी बेबी, आप दोनों यहीं रहिए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। क्यों? हम क्यों नहीं बात कर सकते? देखिए बड़ी बेबी, अभी ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, और आप दोनों उनकी बेटी हैं, आपके सामने वो कमजोर पड़ जाएंगी। और बड़ी बेबी, कभी कभी आप मेरी बातों को सही नजरिए से भी देख लिया कीजिएगा। मैं आया। भैया, ए भैया, बताओ ना वहां पे क्या क्या हुआ है? वो जब यशोदा को नोटिस दिया गया तो क्या बीती उसके ऊपर है, बताओ। वो पिद्दी कृष्णा भी तो होगा वहां पे, आ गया होगा कूद के बीच में। पहलवान भी था, बोलो। अरे बोल काहे नहीं रहे हो तुम? देखो हम पूछ रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा ये, बताओ ना। मालती, हथौड़ी लेकर आओ, ताला तोड़ेंगे। जी। और हाँ, अपने तीनों बच्चों की कसम खाकर कहते हैं, तुम में से अगर कोई भी बीच में आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरविंद, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अपने बच्चों की कसम खाई है हमने, वरना आज हमारा हाथ पैर हथौड़ा क्या चलेगा हमें भी नहीं पता। भैया, हम तुमसे कह रहे हैं, बाबूजी सठिया गए, इनका दिमाग खराब हो गया। 1.5 लाख के चक्कर में जो भी कुछ इनके हाथ लगेगा ना, सब ये उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। जाओ तुम जल्दी से ना। अरविंद, कसम है तुम्हें अपनी अम्मा की, आज इन्हें मत रोकना। भैया, भैया देखो, ये समय नहीं है कसम असम मानने का, समझे? देखो, इस लड़ाई में अम्मा बाबूजी का जो प्यार है ना, वो तुम्हारे पैरों की बेड़ी नहीं बन सकता है। चुप कामिनी,
एकदम चुप। आज नहीं, एक शब्द मत बोलना तुम। क्या नसीब है हमारा, अपने ही कमरे में जाने के लिए हमें ताला तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे। अरे भैया तुम ऐसे भूत बने काहे खड़े हो, है? अरे जाओ ना, अरे करे जाओ। बाल्टी पैसे निकालो। पैसे तो नहीं है अशोक के बाबूजी।